दोस्तों, जब हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ तब ईश्वर ने हमारे फिजिकल रेल्म के साथ साथ 7 हायर रेल्म्स और 7 लोअर रेल्म्स बनाए। फिजिकल रेल्म में अनगिनत प्लैनेट है जहां जीवन मौजूद है, जिसे हम भूलोक कहते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे हमारी चेतना ऊपर उठती जाती है वैसे वैसे रेल्म्स काफी सटल या सूक्ष्म होते जाते हैं। इन सटल रेल्म्स में भी इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस या अनंत सूक्ष्म जगत हो सकते हैं। भूलोक के ऊपर के रेल्म्स स्वर्ग कहलाते हैं और इन स्वर्गों में अनंत जीव निवास करते हैं, जैसे देवी देवता, यक्ष यक्षिणी, गंधर्व अप्सराएं, रति कामदेव, अन्नपूर्णा, किन्नर पिशाच आदि। इनमें सबसे ताकतवर देवी देवता होते हैं, लेकिन उनके बाद यक्ष और यक्षिणियों का ही नाम आता है। आज के एपिसोड में हम इन्हीं डिवाइन बीइंग्स में से एक यक्षिणी के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, यक्षिणी के बारे में जानने से पहले हम इन सटल बीइंग्स के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। जैसे हम भौतिक जगत में रहते हैं, ये सृष्टि और हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना होता है: मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। उसी तरह जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे तत्वों में परिवर्तन आता जाता है। वो जगत और वहाँ के वासी सूक्ष्म होते हैं। जैसे देवी देवता का जगत और उनका शरीर 3 तत्वों का होता है: आकाश, वायु और अग्नि। यही वजह है हम इन डिवाइन बीइंग्स को अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख पाते। इन्हें देखने के लिए हमें हमारी आत्मा की आंख या तीसरे नेत्र की जरूरत होती है, जो कठिन और लंबी साधना के बाद ही किसी को उपलब्ध होती है। इसी तरह यक्ष और यक्षिणी भी सूक्ष्म जीव होते हैं, जो इंसानों से ज्यादा सूक्ष्म और बेहद शक्तिशाली हैं। यक्षिणियां दिखने में एकदम जवान महिला की तरह दिखती हैं, लेकिन सौंदर्य में उनका कोई मुकाबला नहीं होता। वो अप्सराओं जैसी ही खूबसूरत होती हैं। इनके लंबे बाल, ऊंचा कद, गोरा रंग और सुगठित शरीर होता है। इंडियन माइथोलॉजी में यक्ष कुबेर के खजाने के रक्षक बताए गए हैं और यक्षिणी भगवान शिव की दासियां मानी जाती हैं, जो एक सकारात्मक शक्ति या पॉजिटिव एनर्जी हैं। दोस्तों, महर्षि पुलत्स्य के पुत्र ऋषि विशर्वा की 2 पत्नियां थीं, इलाविदा और कैकसी। इलाविदा से कुबेर का जन्म हुआ था और कैकसी से रावण, विभीषण और कुंभकर्ण का। कैकसी राक्षस थी और इलाविदा यक्षिणी। इसके अलावा कुबेर के मित्र मणिमाना ने अगस्त मुनि का अपमान किया था, जिसकी वजह से उसे एक मानव के हाथों मरने का श्राप मिला था। दोस्तों, महाभारत में जब भीम द्रौपदी को खुश करने के लिए एक कमल का फूल लेने पहुंचे तो उस फूल की रखवाली यक्ष मणिमाना कर रहा था। भीम ने उसे खत्म कर दिया था। रामायण में भी एक यक्षिणी का वर्णन मिलता है। विश्वामित्र जी ने भगवान राम को उस यक्षिणी की कहानी सुनाई थी। सुकेतु नाम का एक यक्ष था जिसके पास कोई संतान नहीं थी। वो एक लड़का चाहता था, जिसके लिए उसने कठोर तपस्या और साधना करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान में एक पुत्री दी, जिसके पास 1000 हाथियों का बल था। कन्या का नाम सुकेतु ने ताड़का रखा था, जो बड़ी होकर बेहद खूबसूरत हुई। जल्द ही ताड़का की शादी सुनंदा से हो गई। इन दोनों का मारीच नाम का एक पुत्र हुआ। कुछ वर्षों के बाद ताड़का के पति सुनंदा की मौत हो गई, जिससे ताड़का को गहरा सदमा पहुंचा। अब ताड़का अपने पुत्र से मिलकर ऋषि मुनियों को परेशान करने लगी। एक दिन उसका सामना अगस्त्य मुनि से हुआ। ताड़का उन पर मोहित हो गई और उन्हें आकर्षित करने की कोशिश करने लगी। अगस्त्य मुनि ने क्रोधित होकर ताड़का को एक राक्षसनी बनने का श्राप दे दिया। इसके बाद से ताड़का एक राक्षसनी के रूप में घने जंगल में रहने लगी। श्री राम ने सबसे पहले ताड़का का ही वध किया था। दोस्तों, जैसा कि हमने जाना, भूलोक के ऊपर 7 अलग अलग रेल्म्स मौजूद हैं। प्राचीन काल से ही लोग इन रेल्म्स में रहने वाले बीइंग्स की भक्ति, पूजा या अनुष्ठान करके उन्हें प्रसन्न करते आए हैं। क्योंकि ये बीइंग्स इंसानों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और चमत्कारी होते हैं, इसलिए ये हमें बहुत कुछ दे सकते हैं। इन जीवों की साधना करने वाले लोग मंत्रों का प्रयोग करके एक खास फ्रीक्वेंसी और शक्ति उत्पन्न करते हैं, जो किसी खास देवी देवता, अप्सरा, यक्षिणी या योगिनी के लिए होती है। यक्षिणी और अप्सराओं का लोक भूलोक से काफी पास होता